नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नारी को नमन। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस खास मौके पर एबीपी न्यूज कर रहा है देश के हर नारी को नमन। और आज हम आपको न सिर्फ देश के कुछ सुपर वुमेन से मिलवाएंगे बल्कि उन्हें सम्मानित भी करेंगे। हमने देश भर से हमारी सुपर वुमेन कॉन्टेस्ट के लिए एंट्रीज मंगवाई थी। हमें ढेरों एंट्रीज मिली और 5 सदस्यों की हमारी जूरी ने इनमें से 3 सुपर वुमेन चुना भी। सबसे पहले आपको हमारी जूरी के इन मेंबर्स के बारे में बता देते हैं। ये 5 महिलाएं अपने अपने फील्ड का जाना पहचाना नाम है और ये खुद में सुपर वुमेन है। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर भारती तनेजा का, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं एल्प्स ग्रुप की। इस ग्रुप के देश भर में 50 से ज्यादा ब्यूटी सेंटर्स और एकेडमी हैं। ये हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आगे बढ़ते हैं और अब जूरी के उन मेंबर्स के बारे में बता देते हैं जो यहां नहीं है। रागिनी खन्ना जानी मानी अभिनेत्री हैं, ये गोविंदा की भांजी भी हैं, ये भी हमारी जूरी मेंबर रही हैं। इनके अलावा रागिनी खन्ना के अलावा अनीता नैयर, ये भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का काफी पुराना नाम है और हेव्स मीडिया ग्रुप की सीईओ हैं। स्मिता पांडे मिश्रा, ये सीईओ हैं फैंड्रो टेक्नोलॉजीज एंड QA जोन इन्फोसिस सिस्टम की। ये फाइनेंस और रिटेल के फील्ड में काफी काम कर चुकी हैं। और हमारे साथ नेहल मोदी मौजूद हैं, जो कि yellowbulbs.com की co-फाउंडर और CFO हैं। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और देश के कई बड़े बैंकों के साथ भी काम कर चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमारे पास हजारों एंट्री आई और इन जूरी ने, इन सुपर वुमेन ने उनमें से कुछ नामों को चुना। और सबसे पहले इन दोनों से मैं ये जान ले लेती हूं, इतने सारे नाम आए थे आप लोगों के सामने, तो बहुत मुश्किल हुई होगी। किस आधार पर आपने सिलेक्शन किया है? मुझे लगता है कि मैं तो कितने घंटे, मुझे याद नहीं कितने घंटे बैठी और उसको पढ़ा। मैं सच बताऊं तो मैंने 3 बार, जो बिल्कुल लास्ट में मैंने 7 एंट्रीज थी, आई थिंक आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम। 3 बार पढ़ा कि कहीं कोई गलती ना हो। किसी को जब मौका मिलता है तो उस मौके को वो कैसे इस्तेमाल करती हैं, इस बात को खास ध्यान दिया जाता है। मैंने तो यही ध्यान दिया कि वो जब भी कभी किसी को मौका मिलता है तो उन्होंने कैसे अपने और अपने दम पे क्या क्या किया, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रहे और कहीं कोई कमी ना रह जाए, एक्चुअली उसका आपने ध्यान रखा। निहल, आपने? Exactly. As Bharti ji said, the choice was very difficult. आसान नहीं था. And as part of the esteemed jury, it was extremely joyful to go through their stories, to deep dive into their achievements, to watch their videos, and it actually took us a lot of time, you know, to be able to decide the 3 winners out of so many contestants. But what I would like to say is the determination and grit shown by Chandni to make that difference, the need to make the change in the environment as shown by Neerja, and the choice to walk the path not taken by many. I think that is something which sort of, you know, helped us to narrow down on these 3 names. यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मुश्किलें आप लोगों के लिए रही थी। इतनी सारी एंट्रीज में से 3 नामों को चुनना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए ये सबसे पहले बात करते हैं हमारी सुपर वुमेन की। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नोएडा की चांदनी को। स्वागत है चांदनी आपका। चांदनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उनके चलिए आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले चांदनी के बारे में आज जानिए कि आखिर चांदनी हमारे लिए आज क्यों है खास। ये है चांदनी, जो स्लम में रहने वाले बच्चों की जिंदगी में रोशनी भर रही हैं। हमारे पास एक रुपया नहीं था काम करने के लिए, सिर्फ एम था कि हम बच्चों के लिए काम करना है और वो कैसे करना है बस वो पता था। लेकिन हमें पैसे कहाँ से आएंगे, लोग कौन होंगे, सपोर्टर में कोई नहीं था। चांदनी के पास पैसे भले ही नहीं थे, लेकिन हौसला था और इसी हौसले ने आज इन्हें सुपर वुमन बना दिया है। फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि प्लीज कंट्रीब्यूट 1 रुपीज़। देन उसे 1 रुपये से पैसे तो आए, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छा नेटवर्क मिला जिसमें काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं दैट टाइम। और हम काफ़ी सारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट एंड उनकी एजुकेशन के लिए, उनके मेंटलिटी के ऊपर और उनकी प्लेसमेंट के लिए काम कर पा रहे हैं, जो बच्चे स्लम के अंदर रहते हैं। अपने बचपन में स्ट्रीट मैजिक करने से लेकर सड़क पर गुलाब तक बेच चुकी चांदनी नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का बचपन खराब हो, और इसीलिए आज ये अपने NGO वॉइस ऑफ स्लम जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी में बदलने के काम में जुटी हैं।
कुल मिलाकर चांदी की जो रोशनी है वो पूरे देश भर में इस वक्त बिखर रही है और मैं चाहूंगी जल्दी से अब उस क्षण की बारी जिसके लिए चांदी को चुना गया है। और निहल गया कैसा लग रहा है चांदी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। और मैं सबसे पहले उन बच्चों को थैंक यू करना चाहूँगी कि जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ और जिनकी दुआएं मुझे लग रही है और मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए और बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के स्टूडियो आने के लिए चांदी। सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी अगली सुपर वुमन की, जो कि जयपुर की नीरजा पलिसेट्टी हैं। स्वागत है आपका नीरजा, आप भी आइए हमारे बीच में। और इसके पहले नीरजा का मैं वेलकम करूं यहाँ पे ग्रैंड। सबसे पहले इनके बारे में आपको बताते हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये है जयपुर की नीरजा पलिसेट्टी। 25 साल पहले इन्होंने एक सपना देखा था, अपना वीविंग स्टूडियो खोलने का, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। एक्सपोर्ट हाउसेस में काम किया, फिर एजुकेशन में भी आई और लगभग पिछले 17 साल से मैं एजुकेशन और इंडस्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस गेन किया एंड फाइनली मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब शायद टाइम हो गया है कि अपन अपना खुद का काम स्टार्ट करें। और आखिरकार इनकी हिम्मत और हौसले की बदौलत इन्होंने करीब 1.5 साल पहले अपना खुद का वीविंग स्टूडियो सूत्रकार क्रिएशन खोल दिया। इसमें ये वेस्ट पेपर से वीविंग यानी बुनाई करती हैं। ये एक्चुअली एक जापानीज ट्रेडिशन है पेपर वीविंग का, बट इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के मटेरियल से करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना वेस्ट जो भी हो रहा है, जो भी रिसाइकल्ड पेपर आता है, हैंडमेड पेपर जो ऑलरेडी वेस्ट को ही यूज करके फिर से बनाया जाता है, उसमें से कुछ किया जाए। इनके सामने मुश्किलें कई आई और अब भी आ रही हैं, लेकिन नीरजा का हौसला बुलंद है और यही बुलंद हौसला इन्हें बनाता है सुपर वुमन। हौसले की बड़ी मिसाल है नीरजा और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप इन्हें सम्मानित करें। और इसके साथ नीरजा आप बताएं कि कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए नहीं है बट उस कॉन्सेप्ट के लिए है जो लोग आई थिंक इसको देख के और अपनाएंगे कि हाँ हम लोग को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए और हमारे अर्थ पे अभी इतनी ज़्यादा वेस्टेज हो रही है तो उसको हम किस तरह से यूज़ करके रीयूज़ करके उसको ब्यूटिफाई कर सकें। ये मैसेज है, ये सबके लिए है, ये पूरे एबीपी न्यूज़ के लिए ये प्राइज़ है दैट दे हैव एक्चुअली रियलाइज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड आई होप मोर एंड मोर पीपल गेट। बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं और उम्मीद यही देखिए एक सोच कैसे पूरी जिंदगी को बदल देती है और वो दूसरों के काम भी आती है। ये दोनों महिलाएं, दोनों बेटियां इसकी जीती जागती मिसाल है जिनसे बहुत सारी लड़कियां सीख सकती हैं। हमारी जजेस हमारे साथ बनी रहेंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और इसी कड़ी में अगला नाम है मुंबई की निधि गोयल। इस वक्त किसी वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये प्राइज हम मुंबई जरूर पहुंचा देंगे। उनकी कहानी देखिए। आई थिंक मुझे एक दिशा मिली जब मैं 15 साल की थी और मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी एक बीमारी की वजह से। 15 साल की उम्र में मुंबई की निधि गोयल की आंखों की रोशनी भले ही खो गई थी, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो खुद को अंधेरे में गुम नहीं होने देंगी और कोशिश करेंगी कि अंधेरे में गुम कुछ लोगों की जिंदगी में रोशनी भर सके। निधि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लोगों को हंसाती हैं और साथ ही विकलांगों और महिला अधिकारों के लिए काम भी करती हैं। सपोर्ट और जो सहायता और जो मदद का वातावरण मुझे मिला था, जो सहयोग का वातावरण मुझे मिला था, वो वातावरण मैं और मेरे जैसे लोगों के लिए एक ना एक दिन बनाऊंगी। तो मास मीडिया की डिग्री के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने NGOs ज्वाइन किए और मैं महिला और विकलांग अधिकारों पर काम करने लग गई। आज निधि एक मिसाल बन गई हैं और उन्होंने ये दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे तो खुद अंधेरे में रहकर भी पूरी दुनिया में उम्मीद की रोशनी फैला सकता है। और इसीलिए निधि गोयल हैं एक सुपर वुमन।
आज का ये दिन हमारा है और हमारे साथ स्टूडियो में भी दो बेहद खास मेहमान सुपर वुमेन ऑफ इंडिया मौजूद हैं। इसलिए से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैम, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत मुश्किलों के बाद इतनी सारी महिलाओं में से आपने उन लोगों का चुनाव किया, बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद यही कि इसी तरह से एबीपी न्यूज के साथ आपका एसोसिएशन जुड़ा रहेगा और बहुत सारी देश भर की महिलाओं को आगे आने वाले वक्त में इसी तरह से हम सम्मानित करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपका है, आज का दिन हमारा है और ये सिलसिला जो एबीपी न्यूज पर शुरू हुआ है ये यूं ही चलता रहेगा। जिन भी महिलाओं को सुपर वुमेन ऑफ इंडिया, जिनको भी आज इस प्लेटफॉर्म से प्राइज मिला, उनको एक बार फिर से बहुत सारी बधाई। इसी तरह से अपनी जिंदगी में वो बड़ा नाम करते रहें और दूसरों की सेवा भी करती रहें। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।